भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत ज्ञात अज्ञात पापों के शमन के लिए किया जाता है। इस व्रत में 7 ऋषियों के सहित देवी अरुंधति का पूजन होता है, इसीलिए इसे ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। व्रत विधि: इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वह प्रातः काल से मध्याह्न के समय किसी नदी या तालाब पर जाए, वहां अपमार्गा चिड़चिड़ा के दातून करे, मिट्टी लगाकर स्नान करे। इसके बाद पंचगव्य दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र ले। तत्पश्चात घर आकर शास्त्र और विधान से किसी ब्राह्मण से पूजन आदि कराकर कथा सुने। इस व्रत में नमक खाना वर्जित है। इस दिन प्रायः लोग दही और साठी का चावल खाते हैं। खेत से जुते हुए अन्न का सेवन भी वर्जित है। दिन में एक बार ही भोजन का विधान है। कलश आदि पूजन सामग्री को ब्राह्मण भोजन कराकर प्रसाद पाना चाहिए। सप्तऋषि 1, कश्यपाय नमः 2, अत्रेय नमः 3, भारद्वाजाय नमः 4, विश्वामित्राय नमः 5, गौतमाय नमः 6, जमदग्ने नमः 7, वासिष्ठाय नमः। अंत में अरुंधत्ये नमः करके पूजन संपन्न करना चाहिए। कथा शास्त्रानुसार राजा सिताश्व ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देव देवेश, मैंने आपके मुख से बहुत से व्रत सुने। अब मेरे मन में किसी एक पाप विनाशक व्रत के बारे में जानने की अभिलाषा है। कृपा करके आप उस व्रत को कहे। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो समस्त पापों का विनाशक है। राजन, उस व्रत का नाम ऋषि पंचमी व्रत है। इसी प्रसंग में महात्मा लोग पुरानी बात कहा करते हैं कि विदर्भ देश की राजधानी में उत्तंग नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी सुशीला नाम की भार्या पत्नी थी। वह पति सेवा में पारायण थी। सुशीला के गर्भ से 2 संतानें उत्पन्न हुई। एक पुत्र और दूसरी पुत्री थी। पुत्र सर्वगुण संपन्न था। उसने वेद धर्म आदि का अच्छा अध्ययन किया था। उत्तंग ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अच्छे कुल में कर दिया, पर हे राजन, प्रारब्ध योग से वह कन्या विधवा हो गई। पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए वह कन्या अपने पिता के घर आकर समय व्यतीत करने लगी। उत्तंग ब्राह्मण इस दुहक से दुखी हो अपने पुत्र को घर पर छोड़ अपने पत्नी तथा पुत्री के साथ गंगा जी के तट पर जाकर निवास करने लगा। वहां जाकर अपने शिष्यों को वेद और अध्ययन कराने लगा। वह लड़की अपने पिता की सेवा शुश्रूषा करने लगी। एक दिन वह लड़की अपने पिता की सेवा करते तो थक गई और तब वह एक पत्थर पर जाकर सो गई। शयन करते ही उसके शरीर में कीड़े लग गए और सारा शरीर कृमिमय हो गया। गुरुपुत्री की ऐसी दशा देखकर एक शिष्य बहुत ही दुखी होकर गुरु पत्नी के पास जाकर निवेदन कर कहा, हे माते, हम कुछ नहीं जानते आपके उस सच्चरित्र वाली आपकी पुत्री को क्या हो गया है। उनकी ऐसी दशा क्यों कर हो गई है? आज उनका शरीर दिखाई नहीं देता, मात्र कृमियां ही कृमियां दिखाई दे रही हैं। माँ को ये वचन वज्राघात से लगे। माँ तुरंत अपनी पुत्री के समीप गई। पुत्री की ऐसी अवस्था को देखकर विलाप करने लगी। छाती पर हाथ पीटती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद होश आया तो अपनी पुत्री को आंचल से पोंछती हुई अपने कंधे का सहारा देती हुई उसके पिता के पास ले आई और बोली, हे स्वामी, देखिए, यह अर्धरात्रि का समय है और यह सो रही थी। सोते समय इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। ब्राह्मण समाधिस्थ हो उस लड़की के पूर्व जन्म के पापों को देखकर बोले, हे प्रिय, यह पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। उस जन्म में रजस्वला होकर भोजन आदि के पात्रों को स्पर्श आदि का विचार नहीं किया, सभी को हाथ लगा दिया। उसी पाप कर्मन के कारण इसका शरीर कीड़ों से ढक गया है। हे प्रिय, रजस्वला के समय स्त्री पापिन होती हैं। पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन, चौथे दिन शुद्ध होती हैं। उसी जन्म में अपने सखियों के दुस्संग से ऋषि पंचमी व्रत को देखकर भी उसका अपमान कर दिया था।
सुदर्शन के प्रभाव वश इसे पुनः ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। सुशीला ने कहा, हे स्वामी, ऐसे प्रभावी व्रत को हमें भी बताइए, जिसके करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। ऋषि ब्राह्मण ने कहा, देवी, ध्यान लगाकर सुने, यह व्रत तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाला है, स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाला है और धन संपत्ति प्रदान करने वाला है। इस व्रत में संदेह नहीं करना चाहिए। व्रत संपूर्ण विधि देवी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को किसी जलाशय में जाकर अपामार्ग का दातून कर मिट्टी के लेप से स्नान कर व्रत नियम को धारण करना चाहिए। तत्पश्चात सप्त ऋषियों का शास्त्रोक्त पद्धति के आधार पर पूजन करना चाहिए। ऋषियों को सुंदर अधोवस्त्र यज्ञोपवीत उपवस्त्र से अलंकृत करना चाहिए। अच्छे 2 फल नैवेद्य लेकर इनके साथ अर्घ्य दान करना चाहिए। उस समय सप्तऋषियों 1 कश्यपाय नमः 2 अत्रेय नमः 3 भारद्वाजाय नमः 4 विश्वामित्राय नमः 5 गौतमाय नमः 6 जमदग्ने नमः 7 वासिष्ठाय नमः को नमस्कार कर अर्घ्य दान कर बोले, हे ऋषि गण, कृपया मेरा अर्घ्य दान स्वीकार करें और प्रसन्न हो। अंत में अरुंधत्ये नमः करके पूजन संपन्न करना चाहिए। इस व्रत में शाक का भोजन करना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि से जो फल प्राप्त होता है वह सभी इस एकमात्र व्रत के प्रभाव से मिल जाते हैं। जो इस व्रत को करते हैं वे सुख संपन्नम, रूप गुण संपन्न, पूर्ण काया से युक्त एवं पुत्र पुत्रादि आदि गुणों से भी सदा ही संपन्न रहते हैं। इस लोक के सभी भोगों को भोग कर परलोक में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड पुराण ऋषि पंचमी कथा। ब्रह्मांड पुराण से ली गई ऋषि पंचमी कथा के अनुसार सत्य युग में शैंजित नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह वेदों में पारंगत था। वह ब्राह्मण खेती द्वारा जीवन निर्वाह व परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी जयश्री सती साध्वी थी। वह खेती के कार्यों में भी अपने पति का सहयोग करती थी। एक बार रजस्वला अवस्था में अनजाने में उसने घर का सब कार्य किया और पति का स्पर्श भी कर लिया। देवयोग से पति तथा पत्नी का शरीर अंत एक साथ हो गया। रजस्वला अवस्था में स्पर्श आदि का विचार न करने से स्त्री कुतिया और पति ने बैल की योनि प्राप्त की। परंतु पूर्व जन्म में किए गए धार्मिक कर्मों के कारण पूर्व जन्म की स्मृति उन्हें बनी रही। संयोगवश इस जन्म में भी अपने ही घर में साथ 2 अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ रह रहे थे। ब्राह्मण के पुत्र का नाम सुमति था। वह भी पिता की भांति वेदों का विद्वान था। पितृपक्ष में उसने अपने माता पिता के श्राद्ध के उद्देश्य से पत्नी से कहकर खीर बनवाई और ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। उधर एक सर्प ने आकर उस खीर को विषाक्त कर दिया। कुतिया बनी ब्राह्मणी सब देख रही थी। उसने सोचा, यदि इस खीर को ब्राह्मण खाएंगे तो मर जाएंगे और सुमति को पाप लगेगा। ऐसा विचार कर सुमति की पत्नी बहुत क्रोधित हुई और चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर उसकी पिटाई कर दी। उस दिन उसने कुतिया को भोजन भी नहीं दिया। रात्रि में कुतिया ने बैल से सारी घटना बताई। बैल ने कहा, आज तो मुझे भी कुछ खाने को नहीं दिया, जबकि सारे दिन मुझसे खेतों पर काम लिया। सुमति हम दोनों के ही उद्देश्य से श्राद्ध कर रहा है और हमें ही भूखों मार रहा है। इस तरह से हम लोगों के भूखे रह जाने से तो इनका श्राद्ध करना व्यर्थ हो जाएगा। सुमति द्वार पर बैठा इन दोनों की वार्तालाप सुन रहा था। उसे पशुओं की बोली भली भांति आती थी। उसने जब ये बातें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ कि मेरे माता पिता इस निष्कृष्ट योनि में जन्मे हैं। वह दौड़ता हुआ एक ऋषि के पास पहुंचा और सारा वृतांत सुनाकर अपने मत पिता के इस योनि में पड़ने का कारण और मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने ध्यान और योग बल से सारा वृतांत जान लिया। ऋषि ने सुमति से कहा, तुम भाद्र शुक्ल पंचमी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे माता पिता को अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। माता पिता भक्त सुमति ने ऋषि पंचमी का व्रत किया, जिसके
के प्रभाव से उसके माता पिता को पशु योनि से मुक्ति मिल गई। यह व्रत शरीर के अशुद्ध अवस्था में किए गए स्पर्शास्पर्श तथा अन्य पापों के प्रायश्चित के रूप में किया जाता है।